वर्ल्ड मैप अचीवर सीरीज। हाँ जी, स्वागत है बच्चे आप सभी का अचीवर सीरीज ऑफ द वर्ल्ड मैप में। जी हाँ सर, ये बिगनर और अचीवर क्या होता है? भैया बिगनर वो सीरीज होती है जो सबके लिए होती है। कोई भी बच्चा उसमें आके अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस को, करंट अफेयर्स को समझ सकता है। बट अचीवर सीरीज ये बच्चे होती है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि असली जो क्वेश्चंस आपको वर्ल्ड मैप में से देखने को मिलते हैं वो अचीवर सीरीज में से ही आते हैं। ठीक है, बेसिक सीरीज आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाती है मैप को लेके, साथ ही साथ उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पोर्शन है वो आपको करंट अफेयर्स वाले पार्ट में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो वो वाली जो लेक्चर्स है वो एसएसबी के लिए है, प्लस में जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन था, और प्लस में सर आपकी नॉलेज के लिए है। लेकिन ये जो क्लासेस है सर, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई समझ, क्लियर हुआ? यस सर। उससे पहले सर एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। सीडीएस एक्सप्रेस और एनडी एक्सप्रेस का बैच लॉन्च हो चुका है, 5 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मुझे 1 मिनट का आप टाइम दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा बैच के दर्शन करवा देता हूँ, आई मीन पोस्टर्स के करवा देता हूँ। प्लीज गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, हाँ जी, तो ये है सर आपका सीडीएस एक्सप्रेस बैच, 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 70 दिन का कोर्स है, कोई भी क्रैश कोर्स नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है राहुल, बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये कोई भी क्रैश कोर्स नहीं है, प्लीज नोट इट। पूरा सिलेबस होगा, बस सिलेबस कवर करने की जो स्पीड है वो थोड़ा सा पेस में रहेगी, तेज रहेगी। ठीक है, पूरा सिलेबस होगा सर, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। कहाँ पे? वाईएम में, आपके ऊपर क्लास नोट्स, डीपीपीज, असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ है। आईएम में बैच नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओटीए बैच है और जनरल स्टडीज का बैच है। ओटीए बैच 1200 रुपए में। जीएस बैच अगर आप लेना चाहते हैं, कंप्लीट जीएस बैच, साइंस तुम्हारा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, वर्ल्ड मैप, बिगनर, अचीवर, सब कुछ 700 रुपए में आप जीएस का बैच ले सकते हैं। भैया जो एनडीए वाले बच्चे हैं सर, कंप्लीट एनडीए बैच, अगेन कंप्लीट एनडीए बैच 999 रुपए में, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स और जीएटी। सिर्फ जीएटी का बैच आपको लेना है सर, तो 799 में आप सिर्फ और सिर्फ जीएटी का बैच अवेल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका इंग्लिश होगा और आपके ये जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे होंगे। बैच परचेस करने के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर भी टेक्स्ट करके परचेस कर सकते हैं। मेरे पास भी बच्चे आप टेक्स्ट करके बैच परचेस कर सकते हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, टीपीपीज, असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, और बैच में किस प्रकार से पढ़ाई होती है आप सभी को पता ही है। ठीक है, 5 जुलाई के बाद इसमें कोई भी इनरोलमेंट नहीं होगी, प्लीज नोट इट। रीजन बीइंग, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें भीड़ नहीं चाहिए कि आप ये सोचो मैं 15 जुलाई को आऊं और पेपर क्लियर कर जाऊं, ऐसा नहीं होगा। 5 जुलाई इज अ लास्ट डेट, और 5 जुलाई को मेरा सुबह होगा ओरिएंटेशन सेशन, 7:30-8 बजे जब भी होगा, और शाम से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यानी 5 जुलाई को कोई ओरिएंटेशन नहीं है, क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मतलब शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक दिन में 2 क्लास होगी एक्सप्रेस बैच की। एम आई क्लियर? यस सर। तो भाई ये नॉमिनल सी फीस आप सभी के लिए परचेस कर सकते हैं। अगेन इट इज नॉट अ क्रैश कोर्स, इसके बाद कोई भी बैच नहीं आएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें करवाया जाएगा, थोड़ा सा पेस के साथ। दैट्स द डिफरेंस। ऑल राइट, 350 प्लस आवर्स ऑफ क्लासेस, और क्या चाहिए? कल की डांट का थोड़ा सा असर कुछ लोगों की शक्लों पर दिखाई दे रहा है, नहीं होना भी चाहिए। देखो मैं कह रहा हूं, तुम्हें बुरा लग जाए, 15-20 बार, 25 बार तुम्हें बुरा लग जाए, तुम रो लो एक बार, बट एटलीस्ट उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ठीक है, और ये जो कुछ लोग होटल के कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, सुधर जाओ तुम। ठीक है, चलिए
भैया क्लास चलेगी 7:15 तक। ओके ऑलराइट, ये बैच की क्लास है। अगेन माइक फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ये बैच की ही क्लास है। कुछ बच्चों का सीएपीएफ का पेपर है 3 अगस्त को, एंड वो बच्चे बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से सिलेबस अब मैं थोड़ा सा पेस पर लेके चलूंगा। ऑलराइट, तो ये बैच की ही क्लास है, इसको फ्री क्लास ना बनाए, इसको स्पेशल सेशन ना बनाए। जो भी हम पढ़ेंगे जैसे हम बैच में करते हैं बिल्कुल वैसे ही करने वाले। ऑलराइट, चलो। तो अचीवर सीरीज और बेसिक सीरीज में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, ठीक है। बेसिक सीरीज आपको हेल्प करेगी एसएसपी में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में वर्ल्ड मैप के रिगार्डिंग। अचीवर सीरीज इज बिट टिपिकल बट हेल्पफुल इन योर रिटन एग्जामिनेशन। पूरा का पूरा याद करवा के छोड़ूंगा, तुम घबराना मत, बस घबराना मत। पूरा का पूरा याद होगा, मतलब याद होगा। आई समझ? अब सुनो, अचीवर सीरीज में हम करते क्या है, ध्यान से सुनना। ये सीरीज मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूं, मैंने पिछले बैच में भी नहीं पढ़ाई थी, ठीक है। और इस बैच में मैं इस सीरीज को लेके आ रहा हूं बिकॉज यहां पर ना जो बच्चे हैं वो कमाल के हैं। हमारे बैच के कुछ बच्चे सीएपीएफ क्लियर करने वाले हैं, टेक अ रिटन नोट फ्रॉम मी। नाम अभी नहीं बताऊंगा बस, ठीक है। तो उनके लिए सर ये सीरीज है। आप लोग भी इस सीरीज को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, चीजों को याद करेंगे। याद करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। क्लास में तुम दो चीजें रखना, पेशेंस और अपने पास एक नोटबुक, ठीक है। हेमंत शिवा, देश पांडे, कुमार साहनी, सुब्रत कुमार, लक्ष्य। ये टेलीग्राम पे इतने सारे बच्चे मेरे, मुझे नहीं पता। ओके ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लो, बाद में इससे रिलेटेड डाउट मेरे पास नहीं आना चाहिए। अचीवर सीरीज ऑफ दी वर्ल्ड मैप में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। बेसिक में आपको पता है, बेसिक में सर हमने क्या किया है, मैप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। आइलैंड क्या होता है, क्रीक क्या होता है, आर्किपेलागोस क्या होते हैं, ठीक है, ये सब हमने समझा है। प्लस में करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को हमने उसमें रिलेट किया। अचीवर सीरीज में बच्चे हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। सर हम कॉन्टिनेंट वाइज चीजों को पढ़ते हैं। एक कॉन्टिनेंट में सर हम चीजों को पढ़ते हैं। सर ये कॉन्टिनेंट में हम चीजों को कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले सर हम इसका पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप, जिसमें आप कंट्रीज, उनकी लोकेशंस, उनके बॉर्डरिंग नेशंस, ये सब जानोगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम इसमें पढ़ते हैं जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, फिजिकल मैप। और पॉलिटिकल एंड फिजिकल को मिला के बच्चे हम पढ़ते हैं प्लेसेस इन न्यूज। प्लेसेस इन न्यूज, याद रखना इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पोर्शन मैं कवर नहीं कर रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने अपने 25 घंटे आपको दे रखे हैं। आई समझ, क्लियर हुआ? रोहित सैनी, ये सभी नए नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, वो बात ठीक है, लेट देम ज्वाइन, बट प्लीज नोट इसमें कोई भी बच्चा बदतमीजी ना कर पाए, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं कृपया थोड़ा सा धैर्य रखें। यदि आप चीजें सीखना चाहते हैं, रट्टा मारने आए हो, प्लीज अभी के अभी लीव हो जाओ। सीखना चाहते हो, भैया स्वागत है आपका मेरी क्लास में। जी हाँ। सर रोहित सर नहीं है, आप ही होस्ट हैं। ओह माय गॉड, भैया विनम्र निवेदन है, कोई भी बदतमीजी मत करिएगा, ठीक है, प्लीज। ऑलराइट, वरना देखो बैच वाले हैं, है ना, कहीं से भी आपकी आईडी ढूंढ के फिर आपका मतलब दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कोई काम मत करिएगा। चलिए, जो बच्चे क्लास छोड़ के जाने की सोच रहे हैं, भैया मैप की क्वालिटी देख लो आज, फिर जाना। ये पूरा का पूरा आज याद करवा के छोड़ूंगा, ठीक है, पूरा का पूरा। लास्ट में ये प्रैक्टिस मैप भी है, आपके लिए भी प्रैक्टिस मैप है, ठीक है। आपको ये पीडीएफ मिलेगी, आप भी इसमें लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। आधे लोग
पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर? पीडीएफ पहले वही बता दो, वेयर आई विल गेट दिस पीडीएफ? क्लास के बाद बताऊंगा, टिक सकते हो तो टिके रहो। चलिए ठीक है, इतना आपको समझ में आया। सर आज की क्लास में हम सबसे पहले करेंगे पॉलिटिकल मैप, साथ ही साथ कुछ प्लेसेस इन न्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, लोकेशंस को देखने वाले हैं। कल की क्लास में बच्चे हम करेंगे माउंटेन्स, आपकी रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। उसके बाद फिजिकल मैप के ऊपर हमारी एक और क्लास होगी, जिसमें बच्चे हम क्या करेंगे, ग्रासलैंड्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करें सर। यस सर। अचीवर सीरीज वो सीरीज है जिससे आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट 8 to 10 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। प्लस में तुम वो इंटरनेशनल रिलेशंस वाली सीरीज मिला दो, वो करंट अफेयर्स वाली सीरीज मिला दो, तो लगभग 5 से 6 सवाल उसमें भी होगा। तो 16-17 सवाल का जुगाड़ है ये वर्ल्ड मैप। सबसे पहले अभी कुछ लोग को यही कंफ्यूजन है कि सर हम पढ़ने कहाँ वाले हैं, वो तो बता दो। ये देख लो भैया, इसको हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आई समझ? ये क्या है सर? साउथ अमेरिका। ये क्या है सर? साउथ अमेरिका। क्लियर है? एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। भैया सभी लोग बोलिए, घबराओ नहीं, यस सर। मेरी क्लास है, एकदम यस सर। फ्री रहो तुम। ठीक है, साउथ अमेरिका बच्चे हम स्टार्ट करने वाले। ये है सर साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। सर ये पॉलिटिकल और फिजिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप में आपको स्टेट्स और उनके कैपिटल्स ये सब दिए रहते हैं, कंट्रीज, स्टेट्स, कैपिटल्स ये सब। फिजिकल मैप कुछ इस प्रकार का होता है जहां पर आपको लेक्स, माउंटेन और ग्रासलैंड्स ये सब देखने को मिलते हैं। अब सुनो, मैप को लेकर ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, 2 मिनट टाइम दो, समझा रहा हूं। यहां पर आप काफी ज्यादा ग्रीन ग्रीन चीजें देख पा रहे हो। यहां पर सर आपको थोड़ा सा भूरा रंग दिख रहा है, और यहां पर आपको थोड़ा सा व्हाइट रंग दिख रहा है। यहां पर आपको थोड़ा सा ब्राउन, अगेन वो टेक ब्राउन टाइप कलर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना पूरा तुम्हारा, ये वाला, ये माउंटेन्स को दिखा रहा है। तो सर ये व्हाइट व्हाइट क्या है? ये व्हाइट व्हाइट क्या है? इसका मतलब कि वहां पर माउंटेन्स इतनी हाइट पर है कि इस एरिया में तुम्हें स्नोफॉल देखने को मिल रही। आई समझ? जितने एरिया में ये व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ना, उतने एरिया में बच्चे माउंटेन्स इस हाइट पर हैं कि तुम्हें स्नोफॉल देखने को मिल रही। ये एरिया सर ये भी बता दो भैया, ये पठार प्लेट्यूज वाला एरिया है, जो हल्का तुम्हें टेक ब्राउन टाइप देखने को मिल रहा है, भूरा रंग। सर ये वाला एरिया ये भी बता दो, ग्रासलैंड्स एटसेट्रा तुम्हें यहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आई समझ? क्लियर हुआ? तो हालांकि ये फिजिकल मैप हम पूरा सीखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा था कि चीजें आपको पता हो। चलो सर, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉलिटिकल मैप, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉलिटिकल मैप, सबसे पहला काम सर हमारा कंट्रीज को याद करना, साथ ही साथ उनकी कैपिटल्स को याद करना, साथ ही साथ सर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को दिमाग में बैठाना। तो इस मैप के ऊपर हम बाद में आएंगे, क्योंकि चीजें तुम्हें याद होंगी इस मैप के थ्रू। चलिए स्टार्ट करें। एवरीवन प्लीज गिव अ थम्स अप, प्लीज गिव अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, सुनो, अब जिनके पास मैप उपलब्ध नहीं है ना, वैसे तो होता ही होगा, मतलब जीवन में सबसे पहला काम आपने यही किया होगा कि दुकान पे जाके भैया वो वाला मैप, वर्ल्ड मैप, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई वांट टू सर्व द सोसाइटी, ले आके टांग लिया वर्ल्ड मैप। पता भले कुछ ना हो, लेकिन टांगा होगा। आप सुनो, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लो इस प्रकार से। ठीक है, ये रफ डायग्राम तुम्हें इस प्रकार से दिख रहा होगा, और जैसे जैसे मैं आपको कंट्रीज बता रहा हूं वैसे वैसे मार्क करते रहो। घबराना नहीं, क्लास छोड़ के जाना नहीं, याद करवा के छोड़ूंगा, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, ऑल राइट, समझ में आया? चलिए सर, ऊपर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली कंट्री आपकी, नाम है सर इसका, नाम है सर इसका फ्रेंच। पहले ब्लैंक मैप पे आप चीजें सीखिए, उसके बाद मैं आपको पूरा ये जो मैप है ना, ये सजा हुआ मैप जिसपे सब सुंदर सुंदर लिखा है, दिखा दूंगा इसको भी। लेकिन पहले सीखो, समझो। फ्रेंच, फ्रेंच गुयाना,
फ्रेंच गुयाना, ठीक है, फ्रेंच गुयाना। सर इसका कैपिटल क्या है? एनीवन? या इसी फ्रेंच गुयाना को तुम क्या कहते हो? कम ऑन, बता सकता है कोई? कम ऑन गाइस, एनीवन? नो सर। ये देख लो, शिवा, वेल, यस। Sir, your voice is not coming. अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। चलिए, दिख रही है अभी, स्क्रीन दिख रही है? लेट मी ओपन दिस चैट बॉक्स। चलो, चलिए सर, याद रखना फ्रेंच गुयाना में, फ्रेंच गुयाना में क्या है सर? फ्रेंच गुयाना में तुम्हें देखने को मिलेगा कोरो। सर ये कोरो क्या होता है? बता रहा हूं, जस्ट वेट। यहां पे बच्चे आपको देखने को मिलेगा कोरो। कोई बता सकता है बच्चे कोरो क्या है? याद रखना, फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन। फ्रांस कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करता है यहीं से करता है, तो तुम यहीं पे लिख लो, फ्रांस सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन, फ्रांस सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन। अब कभी जो न्यूज़पेपर में तुम्हें वर्ड देखने को मिल रहा है कोरो, तो तुम एटलीस्ट कंफ्यूज नहीं हो कि यार ये कोरो है क्या, ठीक है? आपको पता है कि सर फ्रांस अपनी कोई भी सैटेलाइट, कोई भी मिशन लॉन्च करेगा वो इसी स्पेस स्टेशन से, इसी सैटेलाइट स्टेशन से लॉन्च करेगा। तो सर सबसे पहला पॉइंट फ्रेंच गुयाना, सबसे पहला पॉइंट बच्चे फ्रेंच गुयाना, राइट? यहां पर बच्चे आपको देखने को मिलेगा कोरो। व्हाट इज कोरो सर? फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन। कभी भी न्यूज़पेपर में मिल गया तो घबराना नहीं है। कभी भी मैच द में क्वेश्चन आ गया कि एक साइड कंट्री है, एक साइड स्पेस स्टेशन दिए, तो सैटेलाइट अपनी यहीं से लॉन्च करता है। आई समझ? क्लियर हुआ? अभी याद करवाऊंगा ये सभी चीजें, घबराना नहीं। आज आपको सिर्फ ये देखना है कि आप इस क्लास में बने रहते हैं कि नहीं बने रहते हैं, ठीक है? क्योंकि पहले दिन क्या होता है ना, एक्साइटमेंट में 50-55 की जनता आ ही जाती है, अगले दिन 20-25, फिर 10-15, वही 10-15 अकेडमी भी पहुंचते हैं। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, राइट? चलिए सर, सबसे पहले आपका फ्रेंच गुयाना, उसके बाद बच्चे यहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा दिस इज गुयाना। सर ये बीच वाला छोड़ दिया आपने, आपको नहीं पता क्या? बता रहा हूं, याद करवाने दो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। दिस इज गुयाना, दिस इज गुयाना। तो सर फ्रेंच गुयाना एंड गुयाना, फ्रेंच गुयाना एंड गुयाना, बीच में सर नेम, किसका नेम? सूरीनेम। किसका नेम बच्चे? सूरीनेम। तो बीच वाली कंट्री का नाम क्या हो गया सर? बीच वाली कंट्री का नाम क्या हो गया सर? सूरीनेम। बीच वाली कंट्री का नाम क्या हो गया सर? सूरीनेम। इसका बच्चे आप याद रखोगे कैपिटल, इसका बच्चे आप याद रखोगे कैपिटल, कैपिटल Your voice break हो रही है sir. पैरामारीबो, कैपिटल है बच्चे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही क्या? यस सर, अब आ रही है, बीच में बंबल हो रही है। हेलो, आवाज जा रही है क्या? सर Yes, क्लियर sir. आवाज आप। एक ये भी दुख है जीवन का। कैपिटल क्या है सर? पैरामारीबो। क्या कैपिटल है सर? पहले फ्रेंच गुयाना, उसके बाद तो सर फ्रेंच गुयाना, देन सूरीनेम, देन गुयाना। तुम घबराओ मत, घबराइए नहीं सर। फ्रेंच गुयाना, उसके बाद गुयाना,
बीच में आएगा सर नाम, किसका नाम? सूरी का नाम, सूरी नेम। क्लियर है? अच्छा, ये सबके साथ वॉइस ब्रेक हो रहा है या खाली प्रीति के साथ ही प्रॉब्लम है? वॉइस फंबल हो रही बीच वॉइस बीच में। ब्रेक हो यार रही मुझे ना 1 मिनट का ब्रेक टाइम हो दो, रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। तुम 1 मिनट का टाइम दो, मैं इसको फिक्स ही करता हूँ। अभी ऑडिबल है क्या? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. ऑडिबल है सर, ऑडिबल है Yes, सर। sir. Audible. नहीं है audible। तो वापस चलते हैं, चलिए। ठीक है, फ्रेंच गुआयना, उसके बाद उसके बाद उसके बाद गुआयना, उसके बाद उसके बीच में सर फ्रेंच गुआयना, गुआयना उसके बीच में सर सूरीनेम। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर? Yes, sir. हाँ जी, बताइए। वापस आवाज में दिक्कत? विधि, आवाज क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। Yes, sir. ओके फाइन। तो सर सबसे पहले फ्रेंच गुआयना, उसके बाद गुआयना, बीच में किसका नाम सर? बीच में किसका नाम सर? सूरी का नाम। सो सूरीनेम। जी हाँ, कैपिटल याद रखेंगे, पैरामारिबो, पैरामारिबो। ठीक है, उसके बाद ये देखो, तुम्हें ये क्या वी शेप इधर देखने को मिल रहा है एवरीवन? क्या बच्चे आप ये वी शेप देख पा रहे हो? यस सर। सो वी फॉर वेनेजुला, वी फॉर वेनेजुला सर, विश्व सुंदरी। हाँ लड़कों, मुस्कुरा दो तुम थोड़ा सा। यस सर। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां वेनेजुला में पाई जाती हैं। वेनेजुला, वेनेजुला। तो सर सबसे पहले फ्रेंच गुआयना, उसके बाद गुआयना, बीच में किसका नाम? सूरी का नाम। उसके बाद वो वी शेप वाला वेनेजुला, उसके बाद बच्चे वो वी शेप वाला वेनेजुला। क्लियर है? सर ये वेनेजुएला है। क्लियर है? हाँ भाई, वेनेजुला, वेनेजुला। यस सर। क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। क्लियर है सर। ओके Yes, sir. सर, सबसे पहले फ्रेंच गुआयना, उसके बाद गुआयना, बीच में किसका नाम? सूरी का नाम, तो सूरी नेम। सर गुआयना के बाद वो वी शेप वाला अपना वेनेजुला। जी हाँ, क्लियर है? फ्रेंच गुआयना में हमने क्या पढ़ा सर? कोरो। कोरो में क्या है सर? फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन, फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन। क्लियर है यस यस सर। सर। एवरीवन? क्लियर है? यस क्लियर सर। है सर। चलो, अब सुनो ध्यान से, ध्यान से देखो। ये जो वेनेजुला है ना, क्या ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है? ये जो मैंने ब्लू वाला पॉइंट मार्क किया है एवरीवन, क्या बच्चे आपको ये ब्लू वाला पॉइंट दिख रहा है? यस सर। यस सर। यहां पे ना बच्चे एक जगह है जिसका नाम है माराकाइबो। क्या नाम है बच्चे? माराकाई। माराकाइबो। याद रखना, यहां पर ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा क्रूड ऑयल के रिजर्व्स मिलते हैं। क्रूड ऑयल के रिजर्व्स आपको यहाँ पर बहुत मिलते हैं, भंडार, क्रूड ऑयल रिजर्व्स। ठीक है, तो क्या मराकाइबो बच्चे आप याद रखेंगे? क्या यस बच्चे आप मराकाइबो याद रखेंगे? क्रूड Yes, ऑयल sir. रिजर्व्स। अब मैं ले चलता हूं आपको इस वाले मैप के ऊपर। टेन टेन, दिख रहा है? ये दिख रहा है? फ्रेंच Yes, sir. गुआयना, फ्रेंच गुआयना। लो भाई, अभी दिख रहा है? यस सर।
अभी दिख रहा है सर? अभी दिख रहा है? Yes, sir. चलो Yes, sir. भैया, फ्रेंच गुयाना के बाद गुयाना, बीच में किसका नाम सर? सूरी का नाम, तो सूरीनेम। वी शेप का दिखने वाला वेनेजुला। यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा मराकाइबो। मराकाइबो इज फेमस फॉर क्रूड ऑयल रिजर्व्स। मराकाइबो इज फेमस फॉर क्रूड ऑयल रिजर्व्स। फ्रेंच गुयाना में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? कौरस। कूरो। Kuro, sir. ठीक है, कौरो, राइट। व्हाट इज कौरो सर? फ्रांस का France सैटेलाइट लॉन्च launch स्टेशन। फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन। चलो अब ना सा याद करते हैं। Sir, Sir, voice आवाज voice नहीं सर आ वो रही। याद कैसे break हो रही है। करो? चैट बॉक्स खोल लो। ओ माय गॉड, ये काम यार। अभी आ रही है? Yes, sir, clear. Yes, sir. चलो, ए बी सी डी ई एफ। चलिए एनडी चैट बॉक्स, कोई भी चिल्लाना नहीं, ठीक है? चैट फीचर का इस्तेमाल करें। कहां पर मुझे देखने को मिलेगा मराकाइबो? राहुल, प्रीति, हर्षित, रुस्तम। हाँ हाँ हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अरे रुको 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 रुको, ये डी वाला कौन था? कार्तिक जी। कार्तिक मेरे दोस्त। वेनेजुला लगाऊंगा सर। भैया ये भी देख लो, माराकाइबो यहाँ है। और कौन कौन है? कुमार साहनी, पूजा जी डी। पूजा जी क्या कर रही हैं आप? कुमार साहनी गुड, कार्तिक, निखिल, हेमंत, नितिन गुड। कहां पर मुझे देखने को मिलेगा वेनेजुला नहीं, फ्रेंच गुयाना? गुड 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 गुड। कहां पर मुझे देखने को मिलेगा नेम, दैट इज सूरी नेम? गुड। कहां पर मुझे देखने को मिलेगा कोरो? सर तो सीक्वेंस से पूछ रहे हैं, सी लगाता हूं और कूल बन जाऊंगा। है कोई? ये कोरो किसने लगाया? ए गधों, इधर एफ भी लिखा है, चेक कर लो इधर। गुड 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 गुड। चलो, कहां मिलेगा मुझे वेनेजुला? गुड। कहां पर मुझे मिलेगा फ्रेंच गुयाना? अरे भैया निखिल यादव, वेनेजुला लगा रहे हो आप? वेनेजुला ये है सर, ये मिला दिया उसको गुयाना में। ओके। कहां पर है मराकाइबो? कहां पर है सर मराकाइबो? कहां पर है फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन? कहां पर है सर फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन? हाँ कुमार सानी, सो जाइए आप। हाँ सो जाइए। देखिए जीवन में नींद ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई वढ़ाई तो क्या होता रहता है। अभी सर वो दो दो काम ऐसा करने पड़ रहे हैं, शॉप भी संभालनी पड़ रही है और पढ़ाई भी चल रही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, चलो। सर ये कहां पर है सर माराकाइबो गुयाना? वेनेजुएला का पार्ट है। सॉरी? ये माराकाइबो वेनेजुएला का पार्ट है और इज इट अ इंडिपेंडेंट कंट्री इटसेल्फ? नहीं नहीं बच्चे, वो मराकाइबो एक वहां पे पोर्ट है, ठीक है? वहां पे क्रूड ऑयल रिजर्व्स बहुत हैं। ओके सर। ओके। इधर कहां पर है तुम्हारा सूरीनेम? गुड 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 गुड, वेरी गुड। कहां पर है तुम्हारा मराकाइबो? कहां पर है तुम्हारा फ्रेंच गुयाना?
कहां पर है तुम्हारा गुयाना? ऑल राइट। जो भैया चैट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको याद हो गया होगा। जो बैठे हैं, बढ़िया वेब सीरीज चल रही है, अच्छा ही पढ़ा लेते हैं, वो भैया ऐसे बैठे रहेंगे, एक आध सीडीएस एनडीए बाद समझ में आई जाएंगी चीजें। चलिए, हाँ जी पूछो। सर जो ये पढ़ रहे हैं अभी सर, ये सीडीएस एफकेट में यूजफुल होगा सर? भैया सीडीएस एफकेट एनडीए यूपीएससी जितने एग्जाम कराता है फोड़ के आओगे तुम वहां पे, ठीक है? जल्दी सर। बस पढ़ के देखो। चलिए सर, हाँ सर। वेनेजुला के बाद बच्चे इस कंट्री का नाम है सर, क्या नाम है सर? कोलंबिया। कोलंबिया। क्या नाम है बच्चे? कोलंबिया। कोलंबिया। बोगोटा। कोलंबिया। अभी किसी बच्चे ने इसका कैपिटल बोला था, बिल्कुल सही जवाब बच्चे, बोगोता। बोगोटा सर। बोगोटा। बोगोटा सर इसका कैपिटल है। आपको जब इसके नोट्स मिलेंगे ना तो नोट्स में मैं ये सारी चीजें साफ साफ लिख दूंगा, अभी आपको याद करवाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है? कोलंबिया का कैपिटल क्या है बच्चे? बोगोटा। क्लियर है? यस सर। एवरीवन क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यस भाई सर। आप सुनो ध्यान से, क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा? अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको ले चलूं वर्ल्ड मैप की तरफ, क्या तुम्हें ये पोर्शन दिख रहा है? ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना, ये वाला पोर्शन तुम्हें दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. दिख रहा है एवरीवन? क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और साउथ अमेरिका है, कौन सा पार्ट ऐसा है साउथ अमेरिका का जो कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका से भी लगता है? अब यदि आपको ये चीज नहीं पता तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। बना लिया नितिन कुमार पनामा? शुरू शुरू हो गया? पढ़ा है मैंने पनामा कनाल? नहीं ना? कौन सा साउथ अमेरिका का वो देश है जो नॉर्थ अमेरिका से भी टच होता है? द आंसर इज कोलंबिया। इसको नोट बना के लिख लो कहीं पे। साउथ अमेरिका का वो कौन सा देश है जो नॉर्थ अमेरिका से टच होता है? द आंसर इज कोलंबिया। यहां पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कहां गया सर कोलंबिया? यही है? हाँ भैया यही आपका कोलंबिया, देख लो। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, इस एरिया को प्लीज ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सा वो साउथ अमेरिका का एरिया है जो नॉर्थ, सर कौन सा साउथ अमेरिका का वो हिस्सा है जो नॉर्थ अमेरिका से लगता है? साउथ अमेरिका की कौन सी वो कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिका से लगती है? कोलंबिया नॉर्थ सर। अमेरिका का पार्ट है। द आंसर इज कोलंबिया। क्लियर है? यस सर। नॉर्थ अमेरिका से लगती है, याद रखना, पार्ट साउथ अमेरिका का है बट नॉर्थ अमेरिका से भी वो कहीं ना कहीं टच होती है। यानी आप एक ऐसे समझो कि कॉमन क्या है? कोलंबिया है सर। डन? क्लियर है? कोलंबिया के नीचे यहां तुम्हें देखने को मिलेगा इक्वाडोर। इधर आओ, इधर, उधर नहीं आएगा समझ में। ये देखो ध्यान से, दिख रहा है? यस सर। यस सर। इक्वाडोर। प्लूटो। ये क्या है सर? इक्वाडोर। यहीं पर अगर बच्चे आप देखोगे इस इलाके में तो आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा बच्चे। आइलैंड का नाम है गैलापागोस आइलैंड। आइलैंड का नाम है बच्चे गैलापागोस आइलैंड। सर ये गैलापागोस आइलैंड हमें क्यों बता रहे हो बच्चे? यहां पर आपको देखने को मिलता है हॉटस्पॉट वॉल्केनो। सर ये हॉटस्पॉट वॉल्केनो क्या होता है बच्चे? हॉटस्पॉट वॉल्केनो एक ऐसा वॉल्केनो होता है जिसका जो लावा है, वो जो उसका लावा होता है बच्चे, उसको वो कोर से लेके आता है। कहां से? कोर से लेके आता है। अब जिन्हें ये क्रस्ट मेंटल कोर नहीं पता, थोड़ा सा पछताइए, बिकॉज 2 महीने बाद आपका पेपर है। सर धरती के अंदर जैसे जैसे हम घुसते हैं तो ये हमारा क्रस्ट, ये बच्चे हमारा मेंटल, ये बच्चे हमारा कोर। कोर की जब भी मैं बात कर रहा हूं तो याद रखना मैं 5000 किलोमीटर बात की और लगभग 6400 किलोमीटर तक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो गैलापागोस आइलैंड को याद रखना हॉटस्पॉट वॉल्केनो से, ठीक है?
यहां पर ना बच्चे आपको जब आप एनवायरमेंट पढ़ोगे तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा फिंचेस का, एक एग्जांपल दूंगा बच्चे मैं आपको फिंचेस का। मैं आपको बच्चे पढ़ाऊंगा डार्विन की एक थ्योरी, एनवायरमेंट में डार्विन की एक थ्योरी। तो वहां पर ये गैलापागोस आइलैंड आपको बहुत काम आएगा, तो इसका प्लीज लोकेशन याद रखना, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, ये इक्वाडोर दिख रहा है आपको, ये इक्वाडोर दिख रहा है, ये बच्चे आपका कोलंबिया है, यहां कहीं पे तुम्हें देखने को मिलेगा गैलापागोस आइलैंड। ऑलराइट, क्लियर है। Yes, sir. हॉटस्पॉट वॉल्केनो, बच्चे हॉटस्पॉट वॉल्केनो एक ऐसा वॉल्केनो होता है जो अपना लावा कोर से लेके आता है। नॉर्मली तुम्हारे जो वॉल्केनोज होते हैं उनका जो लावा होता है सर, वो आपको इस वाले पार्ट में देखने को मिलेगा, मेंटल के ऊपरी हिस्से में, अपर मेंटल, दैट इज एस्थेनोस्फीयर। बट हॉटस्पॉट वॉल्केनो क्या होता है, वो बेसिकली अपना लावा कोर से लेके आता है एंड पूरा का पूरा क्रस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। रुस्तम क्लियर है? यस क्लियर है रुस्तम? ये- चलो, क्लियर सर। वेरी गुड सर। ये आपका इक्वेटर, उसके बाद यहां पर आपको ये कुछ पी शेप का दिख रहा है, पी से पेरू ले लो गाइस, कंट्री का नाम है पेरू, जी हाँ, ठीक है, कंट्री का नाम है सर पेरू। पेरू के बाद बच्चे आप आओगे, ये वाला जो देश है सर इसका नाम है बोलीविया। अभी याद करवा रहा हूं, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। बोलीविया, ये जो मिर्ची जैसी तुम्हें दिख रही है इसका नाम है सर CHILE, चिले, ठीक है, चिले। उसके बाद भैया हैप्पी बर्थडे टू अर्जेंट सिंह, अर्जेंटीना, टीना अर्जेंट, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद बच्चे, अर्जेंटीना के बाद बच्चे ये तुम्हारी यहां पर एक कंट्री है, इसका नाम है सर पैराग्वे, और पैराग्वे के बाद है तुम्हारा ब्राजील। सर रुको 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 रुको, इतना जल्दी जल्दी मत पढ़ो, याद करवाता हूं, परेशान क्यों हो रहे हो तुम। सबसे पहले कोलंबिया, उसके बाद इक्वाडोर, उसके बाद पेरू, फिर तुम्हारा बोलीविया, फिर तुम्हारी मिर्ची चिले, देन हैप्पी बर्थडे टू अर्जेंट सिंह, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, थोड़ा सा तुम ऑब्जर्व करके बताओ, ये तुम्हारा ब्राजील है। कौन से वो दो देश हैं जो ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं? इन दी कमेंट सेक्शन थोड़ा सा देख के बताना, कौन से वो दो देश हैं जो ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं? अर्जेंटीना, चिले। लगा लिया दिमाग? अर्जेंटीना, चिली और इक्वाडोर। गधे, ये क्या है? अर्जेंटीना ही चिली तो और है, ये ब्राजील इक्वाडोर। के साथ बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा। कम ऑन। चिले और इक्वाडोर। कार्तिक का जवाब चिली बिल्कुल सही और आया है, अर्जेंटीना। कार्तिक, कार्तिक इज एब्सोल्युटली राइट भैया। इक्वाडोर एंड चिले, ये दो मात्र ऐसे देश हैं जो ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आ जाएगा यूपीएससी में। अब तुम देखो कि यदि आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग ढंग से नहीं है तो क्या आप ये सवाल सॉल्व कर पाओगे? क्या बच्चे आप ये सवाल सॉल्व कर पाओगे? तुम्हें पता ही नहीं चलेगा सर। इसीलिए मैप की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बन गया यहीं से, क्वेश्चन बन गया कि वो कौन से दो देश हैं जो ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। साउथ अमेरिका के वो कौन से दो देश हैं जो ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं? सर द आंसर इज इक्वाडोर एंड चिली। चिल्ली नहीं रे, चाइल है वो, चिले, चिले, चिल्ली। हाँ, सूरज का जवाब भी बिल्कुल सही है, राहुल भी बिल्कुल सही है, नितिन भी ठीक है, रौनक, रौनक ओके। चिली एंड अर्जेंटीना, भैया चिली नहीं रे, चिली। अरे वो चिल्ली बता दिया, उसको चिल्ली मत करो, वो चाय चिले है, वो चिले बोलते हैं उसको। तो तुम मेरे को चिली पनीर की याद दिला रहे हो, फिर दिक्कत है ये तो। देखो रौनक चिली लिख रहा है वो, तू लिख भाई, तू चिली लिख, तेरे को याद होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। प्रीति, चाइल एंड इक्वाडोर, बिल्कुल सही, ठीक है, चाइल एंड इक्वाडोर। चलें क्या थोड़ा ब्लैंक मैप के ऊपर? सर एक कंट्री छोड़ दी है आपने, कौन सी? उरुग्वे। छोड़ दिया आप। कौन सी? उरुग्वे। ओ गुड यार,
थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। अब बनेगी खिचड़ी। ये वाली कंट्री है सर आपकी उरुग्वे। आप सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। वेनेजुला के बाद पहले आएगा तुम्हारा कोलंबिया, उसके बाद इक्वाडोर। दो दो के पेयर में याद करो। कोलंबिया इक्वाडोर, कोलंबिया इक्वाडोर, कोलंबिया इक्वाडोर, कोलंबिया इक्वाडोर। पी फॉर पेरू, बी फॉर बोलीविया। कोलंबिया इक्वाडोर, कोलंबिया इक्वाडोर, कोलंबिया इक्वाडोर, कोलंबिया इक्वाडोर, कोलंबिया इक्वाडोर, कोलंबिया इक्वाडोर, पेरू बोलीविया, पेरू बोलीविया। फिर सर मिर्ची और अर्जेंट सिंह, मिर्ची और अर्जेंट सिंह, दैट इज चिले एंड अर्जेंटीना, चिले एंड अर्जेंटीना। पैराग्वे और उरुग्वे तुम कॉम्बिनेशन में याद कर सकते हो। उसके बाद सर आपका सबसे बड़ा देश दैट इज ब्राजील। अब आओ तुम थोड़ा सा याद करने के ऊपर। टेंटेन ए, बी, सी, डी, तुम्हारा ई, एफ, जी, एच, एक्स। चलो मुझे बताइए सर कहां पर है तुम्हारा ब्राजील? X. भैया इसका इस्तेमाल करें, ये चैट फीचर। हाँ थोड़ा सा टाइपिंग कर लोगे तो मतलब जमीन का रजिस्ट्री नहीं चला जाएगा। कम ऑन टाइप। आर्यन, कुमार साहनी, समीक्षा, शुभजीत, नितिन, रौनक। अरे कोई गलत आंसर भी दो यार, तुम क्या कर रहे हो ये? कोई तो आओ, ABCD भी लगाओ। सही आंसर दे रहे हो यार। सर आपसे बोल रहे हैं गलती से बोलो। क्या बोल रहे हो? सर आपसे पढ़ रहे हैं सर, गलती से होगा। भैया आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। एक काम करो, टाइपिंग मार दो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जी हाँ, टेक्नोलॉजी का यूज करें। चलिए कहां पर है सर, कहां पर है सर उरुग्वे? गुड 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 गुड। अरे भाई ये मेरे ही बच्चे हैं, ये क्या हो रहा है? तुम कब से इतना सटीक आंसर देने लगे? दिक्कत है ये तो। अच्छा ऐसा। आ 1 2 3 4। धोखा हुआ हमारे साथ, धोखा। कहां पर है गुआइना? अब लगाइए, देखा 4 और 3 में। कहां पर है सर गुआइना? रुस्तम 4 4 4, मतलब गलत आंसर भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहां से तुम टाइप कर लेते हो यार? निकालूं इसमें से, देखो 3 4 को। नितिन कुमार, अपना रौनक कुमार, रुस्तम, और निकालूं? गुआइना पूछा था मैंने। प्रिंस, नितिन, भैया रे, ये है गुआइना, ये है सर गुआइना। अच्छा जरा बताना कोलंबिया कहां पे? वेयर इज कोलंबिया? ये बात, गुड। वेयर इज गैलापागोस आइलैंड? कहां है सर जी गैलापागोस आइलैंड? जल्दी बताइए, वो जी नहीं है, 9 है। कौन है ये जी वाला? हाँ ये जी वाला कौन था? आर्यन ठाकुर। यहाँ घुसा दे आइलैंड, यहाँ पे आइलैंड बनाऊंगा सर, आइलैंड। भैया लैंडलॉक कंट्री है वो। 9 9 9 9 9 9 9 9 गुड। अच्छा कहां पर है तुम्हारा, कहां पर है तुम्हारा फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन? प्रीति, आर्यन, नितिन, अपराजिता, सूरज, कृतिका, रुस्तम। मार्क करिए सर। गधे, कंट्री नहीं लिखी वहां पे, मार्क क्यों करूं मैं? कंट्री का नाम बताइए आप। मार्क करिए सर, मैं तभी बताऊंगा। प्रिंस, समीक्षा, राहुल, ओके 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 ओके। वेयर इज पी फॉर पराग्वे? कहां है सर पराग्वे? वेयर इज पराग्वे? पराग्वे कहां है सर? पराग्वे जी, अच्छा तो उरुग्वे कहां है? उरुग्वे कहां है फिर? उरुग्वे, गुड 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 यार, गुड यार, गुड गुड गुड। अच्छा तो तुम मुझे बताओ, वेयर इज ए फॉर अर्जेंट सिंह? अर्जेंटीना कहां पे है?
गुड, बहुत अच्छे यार, शाबाश। आर्यन ठाकुर, रुस्तम, नितिन, दिव्या, समीक्षा, अरे वाह यार, दिल जीत लिया तुमने आज। सूरज, प्रिंस, वाह। ये बगल में तुम गूगल खोल के तो नहीं बैठे हो कि मैप खुला है तुम्हारे सामने, तुम दिया जा रहे हो आंसर? भरोसा नहीं हो रहा मुझे। कोई नहीं, चल। इक्वाडोर कहाँ पे सर? इक्वाडोर, वेयर इज इक्वाडोर? वेयर इज इक्वाडोर सर? कहां पर है सर जी इक्वाडोर? गुड 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 गुड। कहां पर है सर तुम्हारा बोलीविया? वेयर इज बोलीविया? गुड, शाबाश, बढ़िया। कहां पर है सर तुम्हारा, ओहो क्या पूछूं, तब तो बता ले रहे हो तुम। हाँ, मराकाइबो। कहां पर है सर? वेयर इज मराकाइबो? सर आपने दो अच्छा, दो एफ लिखे हैं। क्या? अरे कोई नहीं, मैं 10 F लिखूं? तुम F लगाओ ना, तुम्हें पता ना F आंसर है, लगाओ तुम F, कोई बात नहीं। अच्छा, कहां पर है वो देश जिसका कैपिटल है पैरामारिबो? लगाओ बुद्धि। टू, गुड। चलो, एक बार मैं आपको फाइनल मैप बना के दे रहा हूं, ठीक है? लेट मी मेक दी फाइनल मैप फॉर यू। इसके बाद हम मिलेंगे सर कल। इसी में मैं आपको लीथियम ट्रायंगल वगैरह भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, तुम बिल्कुल घबराना मत, बस क्लास में बने रहो, ठीक है? इसी में सर मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। ये मैप है आपकी प्रैक्टिस के लिए। यहां पर सर मैं आपको एक फाइनल डायग्राम बना के देता हूं, यानी एक फाइनल मार्किंग वगैरह करके देता हूं। PDF मिलेगी, एक बार पढ़ लेना। अरे खोलो यार, हद है भाई। तुरु, 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 तुरु। तब तक भैया एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, CDS एक्सप्रेस और NDA एक्सप्रेस बैच लॉन्च हो चुका है। मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये इनिशिएटिव मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके स्टार्ट करवाया है, ठीक है ना? सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप लोग का कुछ भला हो जाए। फीस बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही नॉमिनल है। क्योंकि जब आप बैच में आओगे ना, तो आपको लगेगा सर, एक काम करो आप, थोड़ा सा अपना QR दे दो, अभी अभी तुरंत अपने जमीन के पेपर आपके नाम करता हूं, है ना? ये फील आएगी आपको, है ना? बैच में आने के बाद, मजाक नहीं कर रहा मैं। पूछ लो नितिन से। नितिन सर, PDF बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर GS बाय आंजनेय सिंह YM में PDF वगैरह, क्लास की लिंक वगैरह सब कुछ फ्री, क्लास फॉर ऑल टाइम। हाँ बच्चे, फ्री है, बट सिर्फ वर्ल्ड मैप की है। पूरा सिलेबस यदि आप इफेक्टिवली कवर करना चाहते हैं तो आप बैच में आ सकते हैं। चलिए सर, फाइनल डायग्राम बना रहा हूं, फाइनल बना लो। नितिन बताएगा आपको, इसने अपने जमीन के पेपर मेरे नाम किए कि नहीं किए? बताओ नितिन, कब करने वाले हो? ठीक है, हमारे बैच का बच्चा है ये। इज इट गोना कवर दी इंग्लिश एज वेल? इंग्लिश, आर्यन ठाकुर, पूरा तुम्हारा जो बैच रहेगा, आई थिंक कितने का, NDA का बैच कंप्लीट बैच 999 का है। CDS IMA का बैच नहीं है, OTA बैच है। IMA वाले भी हो तो इंग्लिश और GS के लिए OTA बैच में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे पास आएगी जमीन सर, हाँ ये सही है, मैं तो बेरोजगार हूँ सर, मेरे पास क्या ही आएगा। ये सही है नितिन, गुड। मिल कल तू क्लास में। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि OTA का जो बैच है वो 1200 रुपए में है। टेलीग्राम लिंक सर, भैया कोई मेरे टेलीग्राम का लिंक इसमें डाल दो, बड़ी कृपा होगी आपकी। चैट बॉक्स में जरा डाल दो प्लीज। तब तक मैं फाइनल डायग्राम बना रहा हूं, प्लीज इसको बना लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। सबसे पहले इतना करते हैं, चलो।
सर पहले आएगा आपका फ्रेंच गुयाना। यहां पे मैंने आपको क्या बताया है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस बाकी हैं, तो तुम घबराना मत। आज मैंने बहुत ही बेसिक मैंने आपको आज पढ़ाया है, ठीक है। यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा, काम करो इसको ना कलर चेंज करके लिख लेना, नीचे लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए। कोरो। ऑलराइट, बीच में बच्चे आपको मिलेगा किसका नाम, सूरी का नाम सर, सूरी नेम। उसके बाद बच्चे आपको मिलेगा इसमें गुयाना। क्या मिलेगा सर, गुयाना। सूरी नेम का बच्चे आपको कैपिटल याद रखना है, दैट इज पैरा मार्किवो, ठीक है। उसके बाद वी शेप वाला क्या है बच्चे, ये पेनिनसुला। पेनिनसुला। वेनिन, ये पूरा लिख लेना प्लीज, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं हाफ ही लिख रहा हूँ। वेनेजुला। इसके बाद कोलंबिया। कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया का कैपिटल सर, बोगोटा। 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 इसके बाद सर वो कुछ तो पढ़ाए थे आप, बस याद नहीं आ रहा है। एक्वाडोर। इक्वाडोर। इक्वाडोर, गुड। आइलैंड का भी नाम लिख दो जल्दी से चैट बॉक्स में। गैलापागोस आइलैंड। क्या, गालापेगोस। गैलापागोस, गुड, गुड नितिन, गुड। इक्वाडोर। इसके बाद सर पी फॉर पेरू, पेरू। पी फॉर पेरू, पी फॉर पेरू, बी फॉर बोलीविया। बोलिविया। बोलीविया, बी फॉर बोलिविया। बी फॉर बोलीविया। हाँ भैया, ये मिर्ची वाला, चिली वाला, चाइल्ड सर। चिले सर, चिले। चाइल भी बोल सकते हो, चिले भी बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन प्लीज देख लेना, ठीक है। चिले, क्या है सर, चिले। उसके बाद अर्जेंट सिंह, अर्जेंटीना। 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 चिले का कैपिटल पता है किसी को, सैंडिया। लिख लेना प्लीज, सैंटियागो, बिल्कुल सही, अर्जेंटीना। चिले का कैपिटल सर सैंटियागो। हाँ जी, ये बीच वाला, पैराग्वे। और एक ये पैराग्वे, उरुग्वे। अच्छा, तुम पैराग्वे में एक चीज देख पा रहे हो क्या, कि सर ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, दिख रहा है। यस सर। यस सर। सर ऐसी जगह को हम कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। क्या कहते हैं बच्चे, लैंड लॉक लैंडलॉक कंट्री। कंट्री। क्या तुम्हें कोई दूसरी ऐसी जगह दिख रही है, बोलीविया। कम ऑन, दिख रही है। बोलीविया। बोलीविया सर, तो बोलीविया एंड आपका पैराग्वे आर दी लैंडलॉक कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से कौन सी कंट्री साउथ अमेरिका की ऐसी है जो लैंडलॉक्ड है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का खेल है सर। पैराग्वे के बाद ब्राजील।
भैया देख तो लो कहाँ पे लिख रहा हूँ, उरुग्वे, उरुग्वे। इसके बाद ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील। इसके बाद ब्राजील, ठीक है। इसके बाद ब्राजील। इसमें मैं आपको और क्या लिखवा सकता हूँ, इसमें बच्चे मैं आपको लिखवा सकता हूँ, हाँ, वेनेजुला में बच्चे आप याद रखोगे, वेनेजुला में कहाँ पे लिखवाऊं, नीचे लिखवा देता हूँ नोट करके, वेट। अच्छा ये जो लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये इस प्रकार से दिख रहा है बच्चे, इस जगह का नाम है, आपने बहुत सुना भी होगा, जगह का नाम है, याद रखना, केप हॉर्न। क्या नाम है सर? केप हॉर्न। और यहां पर ना आपको एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी मिलेंगे। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बच्चे हम कहते हैं आर्कीपेलागो। क्या कहते हैं बच्चे? आर्कीपेलागो। इस आइलैंड का नाम है सर फॉकलैंड आइलैंड। ऑकलैंड, पता है न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ते हो ना, अगर आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और मैथ्स, ये 4 विषय अच्छे से नहीं आते, ये चारों चीज यदि आपको अच्छे से नहीं आती, न्यूज़पेपर आप कभी भी समझ नहीं पाओगे। याद रखना इसमें यूके का कब्जा है, फॉकलैंड आइलैंड पर बच्चे किसका कब्जा है? यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है, ठीक है। चिले और बोलीविया के बीच में तुम्हें यहां पर देखने को मिलेगा, आइलैंड का नाम है सर ईस्टर आइलैंड। क्या नाम है बच्चे? क्या नाम है सर? ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड। अब थोड़ा सा ब्रेन टेस्टिंग, ये कौन सा समुद्र है? ये कौन सा समुद्र है? राइट वाला है अटलांटिक और लेफ्ट वाला है पैसिफिक। पैसिफिक ओशन, राइट वाला ब्राजील के बगल वाला है अटलांटिक और अटलांटिक ओशन, पैसिफिक। अटलांटिक में कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक, साउथ साउथ अटलांटिक? साउथ साउथ अटलांटिक, साउथ साउथ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक। और ये वाला साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक, पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशियन। याद रखना ये जो तुम्हारा वेनेजुला है, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर तुम्हें एक जगह देखने को मिलेगी, नाम है सर उसका काराकोस। कैराकोस, क्या नाम है? कैराकोस, कैराकोस, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, पॉइंट का क्या नाम है सर? ये माराकाइबो, मराकाइबो। मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, वाई मराकाइबो इज फेमस सर? रिजर्व, coal, because Crude of oil its reserve. oil reserve. क्रूड ऑयल रिजर्व्स। क्रूड ऑयल रिजर्व्स। चिले का कैपिटल याद रखना, कैपिटल क्या है सर इसका? सैंटियागो। सैन डिएगो, ब्राजील का कैपिटल वैसे तो वो कभी पूछेगा नहीं, ब्राजील, ब्राजीलिया होता है, बट दिमाग में बैठा लेना, क्या पता कभी पूछ ही ले। पेरू का कैपिटल प्लीज याद रखना, लीमा। पेरू का कैपिटल बच्चे आपको याद रखना है। यहां पर आइलैंड का नाम याद रखना, गैलापागोस आइलैंड। डन है? क्लियर है यस सर, Yes, sir. एवरीवन? क्लियर है? yes sir, सर क्लियर है। चलो एक फाइनल चेक, आखिरी मौका आपके पास, यदि आप याद करना चाहते हैं। इसके बाद कल मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यदि क्लासेस में आना चाहते हैं तो। IJKLMNOPQ। कहां पर मिलेगा सर ईस्टर आइलैंड? कहां पर मिलेगा सर ईस्टर आइलैंड? Q, क्यू थैंक यू नितिन, क्यू।
ओके, कहां पर मिलेगा आपको जिसका कैपिटल है सैंटियागो? चराई। आई अर्जेंटीना। भैया चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, गुरु रहम करें थोड़ा। कहां पर आपको मिलेगा गैलापागोस आइलैंड? ओ ओ सूरज, राहुल, रुस्तम, प्रीति, कट, समीक्षा, शुभजीत, बढ़िया। कहां पर आपको मिलेगा सर, कहां पर आपको मिलेगा सर वो जिसका कैपिटल है पैरामारिबो? यदि आप ये चीज कर पा रहे हो ना, तो ये समझ जाना कि तुमने साउथ अमेरिका का जो पॉलिटिकल वाला हिस्सा है वो समझ लिया है। अब बस इसमें कुछ पॉइंट्स लिखवाने हो, मैं आपको कल लिखवा दूंगा, लेकिन ये चीजें आपको कल याद रहें, इसका एक ही रास्ता है कि आप इसको ब्लैंक पेपर पे एक बार प्रैक्टिस करके सोएं। कहां पर है सर आपका वो जिसका कैपिटल है बोगोटा? गुड। सर कारकोस नाम हमने किस कंट्री से रिलेटेड पढ़ा है? कैराकस या कारकोस, जो भी आप कहना चाहो, वो नाम हमने किस कंट्री से रिलेटेड पढ़ा है? डी डी डी, बहुत अच्छे। कहां पर है सर आपका पेरू? ओके। कहां पर है बच्चे आपका अर्जेंटीना? कहां पर है तुम्हारा गैलापागोस नहीं, फॉकलैंड आइलैंड? कहां पर है तुम्हारा केप हॉर्न? वेयर इज केप हॉर्न? ओके। कहां पर है सर आपका जहां पर तुम्हें देखने को मिला था कोरो? ये एम, एम कौन लगा रहा भाई? हेमंत कुमार, क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी लगाओगे क्या हेमंत? तो फिर तुम उरुग्वे को कहां पे लगाओगे? कहां पर है सर उरुग्वे? एम, अभी ठीक है, अभी ठीक है। कहां पर है तुम्हारा पराग्वे? ओके। कहां पर है तुम्हारा बोलीविया? गुड। कहां पर है तुम्हारा मराकाइबो? कंट्री बता दो तुम, मराकाइबो। मराकाइबो, चलिए गुड। कहां पर है आपका सर जिसका कैपिटल है सैंटियागो? कहां पर है तुम्हारा ईस्टर आइलैंड? चलिए भैया मेरे साइड से डन है, ठीक है। प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी। वेट, ये ना अटलांटिक में थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। साउथ अटलांटिक। सर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक आपको दे दिया गया है। रिकॉर्डिंग बच्चे आपको मिल जाएगी यशमोर एजुकेशन वाईटी चैनल के ऊपर, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, कल बच्चे इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट है, जितना बताया उतना इसमें प्रैक्टिस कर लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ मैं चलूंगा बच्चे फिजिकल मैप के ऊपर, ठीक है, फिजिकल मैप के ऊपर। ऑल राइट। हाँ, थैंक यू सो मच नितिन। भैया बैच बैच ले सकते हैं आप यदि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। So before you conclude, so what is this Caracos in Venezuela? जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड का टाइम दो मुझे प्लीज। आई एम कमिंग इन अ सेकंड। It's a capital city of Venezuela.
All right. Thanks. हाँ जी बच्चे, अब आप अपना डाउट पूछिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपनी ना वीडियो ऑन कर लेता हूँ। So I was just asking, what is this हाँ Caracos? बच्चे, कैपिटल है उसका। आपका वेनेजुला में लिखवाया मैंने आपको, उसका कैपिटल है, ठीक है। ऑल राइट, आर्यन ठाकुर, ठीक है। Okay, sir. आपके कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू एनीथिंग, एनीवन। So are you yourself preparing for the CDS as well? मैं सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप ये पूछ रहे हैं? नॉट एट ऑल, नहीं। So have you ever given? अच्छा, क्या लगता है? लगता तो है सर। देखो, कैन यू सी दिस? Yes. क्या है ये? It's a आर्यन बताइए। logo. It's a logo of YM. ऑफ कोर्स। ये टी शर्ट पे बना है, इसका मतलब ये किसकी टी शर्ट है? मोहन आंसर मी। Obviously YM. वाईएमए की। कैसे मिलती है? You have to prove yourself. डन। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो बैच वाले बता देंगे आपको, ठीक है। अच्छा हाँ, क्लास में जो डिस्टरबेंस हुई थी ना 5-10 मिनट की, ये पोर्शन में कट करवा के आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाऊंगा, तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगी। ऑल राइट। बाकी ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया अपने नितिन ने, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ सभी अपडेट्स आपको वहीं पे मिल पाएंगे। ऑल राइट, ठीक है, क्लियर है? अरे रौनक जी, क्लास में रेगुलर आना, ठीक है, यदि चीजें याद करना चाहते हो तो। चलो एक बार रिपीट कर लें, करते हैं। फ्रेंच गुआना, गुआना बीच में सूरीन किसका नाम? सूरी का नाम, सूरीनेम। सूरीनेम। फिर वी फॉर वेनेजुला, वेनेजुला उसके बाद बोगोटा, कोलंबिया। कोलंबिया, कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद पेरू, पेरू, पेरू के बाद चिले। बोलीविया, बोलीविया बोलीविया के बाद चाइली चिले, चिली चिले के बाद चिले, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, उरुग्वे। ब्राजील अर्जेंटीना के बाद उरुग्वे, उरुग्वे। उरुग्वे पैराग्वे, पैराग्वे। ब्राजील, ब्राजील ब्राजील। खत्म। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मुझे आपको लिखवाने हैं, मैं आपको कल लिखवा दूंगा। ऑलराइट, आज लिखवा सकता था बट ओवरलोड हो जाएगा। स्पेशल क्लास ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कहां पर है बच्चे? वो अल्टरनेट चलती है, इसी प्लेटफॉर्म पे चलती है, ऐसे ही चलती है, ठीक है। हेमंत, ऑलराइट। देखो, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी तैयारी करो, क्रैश कोर्स के चक्कर में मत पड़ो और ये मैराथन के चक्कर में मत पड़ो। ये 7 घंटे में करे फिजिकल ज्योग्राफी। मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के बैच में कितने सेशन लिए? कोई बैच वाला बता सकता है? एनीवन? हाउ मेनी सेशंस? अरे माइक खोल लो। 35 क्लासेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, एक क्लास 2 घंटे। अच्छा, Yes, अभी sir, आपने 35. रिसेंटली दिया है? Yes, sir, that's why I can't complete 35 classes. इसलिए आपने वहाँ पे बोला था, गाइड किया था एक और स्टूडेंट को कि स्पेशल क्लास ले लेना, तो वो मैंने ज्वाइन बच्चे करके देखो सुना था। हेमंत, यस सर। मैं कहता हूं ना कि एक बार आप कायदे से तैयारी करो, उसके बाद सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस,
जितने एग्जाम होते हैं सब में बैठो, Yes, sir. ठीक है। तुम एक बार पढ़ के देखो, Yes, मतलब sir. I have studied polity. I have completed 4 lecture of polity. You अच्छा have अच्छा, क्वालिटी हो गया put आपका, on ठीक है, course. Yes, sir. So I am ओके। completing polity and I will cope up with the next classes. And for physical geography, I'll uh, do by special classes only. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये जो हमारा अभी बैच आया है, टू बी वेरी क्लियर, ये क्रैश कोर्स नहीं, ठीक है। पूरा सिलेबस इसमें भी करवाया जाएगा, बट थोड़ा सा पेस के साथ करवाया जाएगा। एक दिन में 2 क्लासेस होंगी जीएस की, एक आध क्लास आपकी इंग्लिश की, है ना। तो ये क्रैश कोर्स नहीं है। जिन्हें ऐसा लग रहा हो कि सर क्या ये क्रैश कोर्स है, द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। मेरा कोई क्रैश कोर्स या वाईएमए का कोई भी क्रैश कोर्स नहीं आता है, और ना ही आएगा, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। पढ़ना है, मेहनत के साथ पढ़िए, ईमानदारी के साथ पढ़िए। क्या जब तक हो, क्रैश कोर्स नहीं आएगा। हाँ, मैं जब तक हूं तब तक क्रैश कोर्स नहीं आएगा। उसके बाद ये भाई 1 महीने में मैं सीडीएस नहीं क्लियर करा सकता, फिर स्वयं प्रभु ही आएंगे आपको पास कराने, मेरे बस का नहीं। ये 1 महीने वाला काम मेरे से नहीं होता। मैराथन में कर लो, 1 महीने में कर लो। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी यूट्यूब पे कोई मैराथन भी नहीं आएगी। तुम्हें पढ़ना है, तुम पूरे लेक्चर से पढ़ो, टाइम दे के पढ़ो, ये मैराथन के चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है। और पढ़ के देखना चाहते हो तो एक बार देख लो, एक आध सीडीएस एनडीए में समझ में आ जाता है कि क्रैश कोर्स से कैसे क्रैश लैंडिंग होती है। हाँ हेमंत बताइए। Sir, is there any WhatsApp group of our like batch आप who भी are व्हाट्सएप पे participating? ग्रुप पे नहीं हो, एक काम करो हेमंत, अ, अपना नंबर भेजो मेरे पास। अपना नंबर भेजो आप मेरे पास। आर्य नहीं सोच रहा है सर अपने बारे में कुछ बता नहीं रहे। सेवन 024 676 कहाँ गया ये 149। जय हिंद। भेजता हूँ बच्चे, लिंक भेजता हूँ बैच की। कब ज्वाइन किया था आपने, आपने बताया नहीं। Sir, 2 day before. कब? Sir, 2 दिन पहले. 2 दिन पहले आपने बैच ज्वाइन किया है, हाँ सर, ठीक। 2 या 3 दिन पहले, जब क्लासेस सैटरडे संडे ऑफ थी और अच्छा फिर अच्छा मंडे। ठीक है, हाँ सर। ओके। आ जाओ ज्वाइन कर लो। चलिए, एनी अदर डाउट? अभी भी अगर मन है थोड़ा सा कि सर क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो बैच अभी लॉन्च हुआ है इसमें आ जाना। देखो, 700-800 रुपए में ऐसा नहीं है कि मैं, है ना, फॉर्च्यूनर ले लूंगा उससे, ठीक है भैया। उसमें जीएसटी वीएसटी काट के, क्लासेस ऐप पे होती है, वो ऐप का चार्जेस काट लो, जूम का जो चार्ज लगता है वो सब काट के मेरे पास 50-60 रुपए आता है एक बच्चे का, है ना। मिला के बता रहा हूँ तुम्हें पूरे कोर्स का, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सर बड़ा महंगा है, मेरे हिसाब से रीजनेबल है। आप अगर आना चाहें तो मेरा नंबर है 88406067। बकवास मैसेज नहीं, काम का मैसेज करोगे तो रिप्लाई मिल जाएगा, वरना फिर एक बटन दबाते ही ब्लॉक, है ना। वो भी फीचर है आजकल, एरा ऑफ टेक्नोलॉजी है, राइट। चलो, बाकी दिस टी शर्ट इज वेटिंग फॉर यू। थोड़ी मेहनत और ये टी शर्ट आपकी, ठीक Sir, है। could you please repeat your mobile number once again? 88406067। और मैं फिर कह रहा हूँ, बैच में आने के बाद तुम पछताओगे नहीं, उसकी गारंटी मेरी, ठीक है, उसकी गारंटी मेरी। बाकी बैच का फीडबैक मतलब दे सकते हो जो बैच में हो, है ना।
शुगर नहीं हो जाएगा अगर थोड़ी तारीफ हो जाएगी तो, क्यों, है ना? नहीं, बैच का फीडबैक दे सकते हो, ऑनेस्ट फीडबैक, बुराई करनी नहीं कर सकते हो, क्लास में तो आओगे कभी ना कभी। चलिए, एनीवन, नो फीडबैक्स? सर फीडबैक तो ये है सर कि मैंने जब पॉलिटी की क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड देखी तो आपने उसमें बोला भी था कि अगर एक क्लासेस से आप देख लो आपका नॉलेज कितना है तो नेक्स्ट 3 मंथ में आपका कहाँ पहुंच जाओगे। लिटरली वो चीज़ फील हुई थी सर, क्योंकि उस एक क्लास ने मेरे को खोल दिया था पॉलिटी की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हेमंत। नितिन कुमार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बोलते रहो, माइक तो ऑन कर नहीं सकते। रियली हेल्पफुल एंड वेरी नॉलेजेबल। और लिख अंग्रेजी 3-4 लाइन। मैरी क्यूरी के भाई, हिंदी नहीं आती सर तुम्हें? आ रही है सर मेरी क्लास। आवाज आ रही है। बैच की क्लासेस में ये है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंटली जैसे मैंने और भी जगह पढ़ा है, डिफरेंस सबसे ज्यादा ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा वो ऐसे पढ़ाया जाता है कि जितना भी मुश्किल हो बहुत इजीली समझ आ जाता है। मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। वो उसके काफी बाद ऐसे। बट टेस्ट में नंबर ही तो कमाते हैं। सर वो मैं बहाना नहीं मारना चाहता बट अब कुछ कुछ टॉपिक्स हैं मेरे सर। मैं छुट्टी में था बीच में लास्ट वीक और मैं लेट भी ज्वाइन किया था बैच, तो सारे वही देखो, टॉपिक्स तुम हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, आई कैन चैलेंज यू, जो टेस्ट मैं बनाता हूँ उसमें तुम्हारे नंबर नहीं सही आएंगे। वो बनाता इसलिए हूँ ताकि असाइनमेंट एक ही करी है बुराई मैंने है अपने। मैंने डीपीपी हाँ करी है, राहुल, उसका बता पता दे, चल गया था। खोल लो थोड़ा अपना दिल का, खोल लो जो भी खोलना चाहते हो। सर टेस्ट में बताइए। बहुत बहुत गंदा रोस्ट करते हो टेस्ट में, बहुत गंदा। अरे वो तो मतलब सर अंदर से हिल जाता है बंदा। ठीक है, वो 10-12 बार बुरा लग जाए वो ठीक है ना? हमारे बैच से पिछला जो बैच मैंने पढ़ाया था उसमें सिलेक्शन इसीलिए ज्यादा थे, बिकॉज या तो तुम बैच छोड़ के चले जाओगे या तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे, दो ही चीज हो सकती है उसमें, फिर वो बीच वाला सिस्टम नहीं चलता। ठीक है, चलिए फिर सर कल मिलते हैं। सभी को जय हिंद, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय